कि ये देखो अभी धूप निकल रही है, हो सकता है 12 बजे के बाद स्नोफॉल होने लग जाए। सबसे पहले सो भी दे, पूरे रास्ते में सोती आई है लड़की। फिर उसके बाद शाम को वो ये प्लान है कि एक बार शिशु की तरफ घूम के आ जाएंगे। तो इस थैली के अंदर हम उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आए। इसको बोलते हैं बुखारी। तो ये है भाई यहाँ का फ्रूट, इसका नाम है जापानी। तो ये है भाई आटे के मोमोज। फिर हम जाएंगे मोनेस्ट्री, ऊपर कहीं मोनेस्ट्री है। तो ये डार्चा से हम हो चुके हैं वापस और सूर्य देवता हमारे मुंह पे आ चुके हैं और बहुत ही तेज धूप है, एकदम से निकली है। लगभग अभी 8 बजने में भी टाइम है, पर यहाँ पे धूप भी बहुत तेज होती है और सर्दी भी बहुत तेज होती है। टेम्परेचर अभी भी -1 दिखा रही है गाड़ी, तो गाड़ी -1 दिखा रही थी, मतलब -3 -4 होगा यहाँ पे, क्योंकि साइड में बर्फ ही बर्फ है यहाँ पे। तो डार्चा पे तो इसके ऊपर हम जा रहे थे। वैसे यहाँ पे कोई है नहीं, बैरिकेड वगैरह कुछ नहीं है, पर मना किया था वहाँ पे, तो क्यों फालतू में वो लेना रिस्क, क्योंकि वैसे भी जाना ही होता तो फिर थोड़ा और ऊपर जाओ, और ज़्यादा ऊपर वो वैसे भी नहीं जा पाएंगे, मुझे पता है। तो डार्चा से ऊपर वो ये दीपक ताल वगैरह देख के आ सकते थे, पर वहाँ पे अभी इस टाइम सब जमा होगा, कुछ ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं। बाकी देखते हैं, आज दिन में अगर पता करेंगे, परमिशन वगैरह मिल जाएगी तो चले जाएंगे, है कि नहीं। क्यों फालतू में खड़ी लकड़ी लेना, वो वाली बात है। चलो चलते हैं अपना चुपचाप होम स्टे, मतलब जो हमारा होटल है उससे बात करते हैं और रूम लेके चुपचाप सो जाते हैं। यही सबसे बढ़िया प्लान लग रहा है मुझे भी इस टाइम, है ना। एकदम ही धूप आती है जब आने को होती है ना, तो सूरज इतनी तेजी से उठता है पीछे से किसी। हाँ, तो भैया दोबारा से अपना पहुंच चुके हैं किलोंग। यही होटल है जो हमें मिला है, मतलब जो हमारे जो सब्सक्राइबर उन्होंने करवाया था। तो अभी बात करते हैं। अब बात क्या करना, सीधे जाके उसका सामान रखना है और सो जाते हैं। नींद आ रही ना बहुत तेज, नीनी टाइम जरूरत तो सोती हुई आई है पूरी गाड़ी में। तो भैया ये है अपना रूम और धूप निकल चुकी है। वही कि पता नहीं चलता मौसम का। वही अभी मैम बता रही थी कि ये देखो अभी धूप निकल रही है, हो सकता है 12 बजे के बाद स्नोफॉल होने लग जाए। तो पहाड़ों को कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। और नीचे अपनी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। तो अभी 2-4 घंटे सो जाते हैं, उसके बाद फिर भाई, क्योंकि भाई पूरी रात नहीं सोए। ओह अच्छा जी। और कुछ सबसे पहले सो भी दे, पूरे रास्ते में सोती आई है लड़की। चलो भाई मम्मी गई वॉशरूम, जो कह रही पिछवाड़ा भी ठंडा हो गया, हाथ भी ठंडे हो गए। इससे कैसे गर्म हो जाएगा भाई? अब पता चल रहा लोगों को। अगली बार से ना गाड़ी से है ही जो अपना हीटर रख के लाना। हाँ, वो कमरे को गर्म कर देगा। वो हमारे पास जो गैस वाला है, हाँ मिल जाएगा नीचे। -1 फील्स लाइक -2। हवा चलती है ना, तो -1 भी -2 की तरह। और -1 में देखो कैसे धूप निकली हुई है यहाँ पे। यही रहता है पहाड़ों का। तो भाई अभी हम जो है, आज सुबह आपको पता ही, हम किलोंग आ गए थे और नॉन स्टॉप ड्राइव करके अपने मेरठ से आए थे। उसके बाद हम जिस्पा भी चले गए, फिर वापस आ गए घूम फिर के। फिर किलोंग में आके हमने अपना ये होटल ले लिया और लगभग हम 2-3 घंटे एक अच्छी नींद हमने ली और बढ़िया। अभी हम जो साइड में हमारे सब्सक्राइबर जो रहते हैं, तो हम उन मैम के पास जा रहे हैं। तो बेसिकली वहाँ चाय वाय पियेंगे, उनके साथ बैठेंगे थोड़ी देर। और छाया ने अभी तक उनका कल्चर भी नहीं देखा है, तो थोड़ी सी बातें करेंगे उनके और बताएंगे कि छाया ने आज तक ये वाला कल्चर कभी समझा नहीं है, किस तरीके से रहते हैं, क्या रहता है। तो वो सब चीज़ें हैं बस। और थोड़ा सा बुखारी के पास बैठेंगे, क्योंकि वहाँ पे आग जल्दी जाती है, तो वही मज़ा आता रहता है। चलो चलते हैं। और फिर उसके बाद शाम को वो ये प्लान है कि एक बार शिशु की तरफ घूम के आ जाएंगे। चलो, धूप एकदम कड़क निकलती है, पर टेम्परेचर -1। सो भी हमने सारा सामान निकाल लिया अपना। इसको जो है ऊपर रूम में रख देते हैं, क्योंकि कल यहाँ से मनाली तक तो ऐसे ले जाएंगे, क्या वो फालतू में इसके अंदर बांधने की ज़रूरत तो है नहीं, है ना। धीरे आराम से जाएंगे, फिर उसके बाद सीधा मनाली में इसको डाल के बांध के ले जाएंगे। फिर एक ही बार बांधना पड़ेगा, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। चले भाई, तो इस थैली के अंदर हम उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आए।
बेसिकली कुछ सूट वगैरह, साड़ी वगैरह और गुड़ वगैरह, क्योंकि वो लोग बता रहे थे कि यहाँ पे गुड़ वगैरह ऐसी चीज़ें भाई गंदे तो होते नहीं, तो नीचे से आता बहुत महंगा मिलता है। एक बार हमारी बात हुई थी उनसे बहुत पहले, तो मैंने कि चलो ये भी लेके चलेंगे इस बार, है ना। चलो भाई। कैसा लगा? इसको बोलते हैं बुखारी। ठीक लिया था मैंने वीडियो। देखो महाराज जी को सबसे पहले आके बैठे हैं। देख रही हूँ। देख रही है आगे भी। तो ये है भाई यहाँ का फ्रूट जो यहीं उगता है। इसका नाम है जापानी। सही लग रहा है। हाँ, बाहर से देखने में टमाटर जैसा लग रहा था, अभी मैं दिखाऊंगा बाहर। हाँ, बाहर रखा हुआ है, खा के देखते हैं। मैं पहली बार खाऊंगा ये जापानी। ये पिंच करना होता है 3 बार ना। आप भी करोगे? लाओ टच कर दो आप मम्मा के साथ। आप पहली बार आए हो ना? पूरा कर दिया। ये हमारे नकली बहुत अच्छा लग रहा है ये। ये बड़ा सही है, टेस्टी लग रहा है एकदम, सेवई का हलवा। आप हमें हर बार गिफ्ट देते हो ना, इस बार हम आपके लिए लेके आए। हाँ हाँ हाँ। तो ये भाई आटे के मोमोज स्पेशल चटनी के साथ। तो ये खाना खजाना हो गया, मोमोज खा लिए और क्या कहते हैं चाय पी ली, नमकीन चाय पी ली। उसके अलावा हमने मीठे में क्या खाया, हलवा खा लिया, फ्रूट्स खा लिए। अभी जो है पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है, अब चलते हैं यहाँ से कहीं घूमने। टाइम भी लगभग कितना हो रहा है, 3:45 है। 3 हाँ हाँ 3:47 हो गए, 4 बजने वाले हैं। चलो फिर धूप भी चली आएगी लगभग 5 बजे करीब, घूम के आते हैं। चलो अब भैया शाम होनी स्टार्ट हो गई है, तो ठंड भी होनी स्टार्ट हो गई है, धूप चली गई भाई। सारे लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, चलें जी। एक सवारी रह गया हमारा है अभी सुमन जी और आ रही हैं, और फिर उनको लेके फिर हम जाएंगे मोनेस्ट्री। ऊपर कहीं मोनेस्ट्री है, तो वो हमने आज तक देखी भी नहीं है। मैं कि चलो वो देख के आते हैं। तो भाई अभी मैं बता रही कि वहाँ पे भी कोई रोड बन रहा है, इसके बिल्कुल टॉप पे, वहाँ से पूरा व्यू दिखाई देता है। तो कभी अगली बार जब बन जाएगा तो वहाँ भी चलेंगे। तो यही फ़ायदा होता है लोकल्स के साथ रहने का। तभी यही हमको मोनेस्ट्री पे लेके आई हैं, तभी ये मोनेस्ट्री है। और हम कहीं नीचे से वहाँ से आए, किलोंग से ही रास्ता ऊपर को आता है। पूरा बेहतरीन ऑफ रोड है इसमें। अगर किसी पे फ्रंट व्हील ड्राइव और गाड़ी है ना, तो उसको पूरा मजा आएगा। ये तो रियर व्हील ड्राइव थी, तो ज़्यादा कुछ लगा ही नहीं, ऑटोमेटिक है, सर्दी आ जाती है, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। पर फ्रंट व्हील ड्राइव में पूरा फुल ऑन एंजॉय होगा, पूरा मज़ा आएगा आपको, क्योंकि मिट्टी हल्की मिट्टी है। बाइक भी आई है इस तो, और गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। i10 वगैरह यहाँ के लोकल्स की गाड़ी है, तो आ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आ सकते, पर मज़ा पूरा आएगा आपको। चलो अभी चलते हैं अंदर मोनेस्ट्री में, क्योंकि अब लगभग अंधेरा होने वाला है। देखो उधर धूप, वहाँ देखो, वहाँ थोड़ी थोड़ी धूप बची है, उधर पहाड़ पर धूप बची है, बाकी तो सब चली गई है। चलो मोनेस्ट्री देखते हैं एक बार। अंदर भाई हमने दर्शन कर लिए। ये है ससुर मोनेस्ट्री। तो ससुर जो मोनेस्ट्री है, इसके अंदर बोला जाता है, अंदर जो इनकी जो मॉन्क हैं या गुरुजी हैं जो ये बता रही हैं, तो उनका दिल अभी भी धड़कता है। जो अंदर एक जो स्टैचू है, तो उनका दिल अभी भी धड़कता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और ऐसे करके एक चक्कर लगाना होता है, या तो एक चक्कर लगाओ या फिर 3 लगाओ, नहीं तो 5 लगाओ। उल्टा नहीं जाना, ऐसे जाके ऐसे नहीं जाना, यूँ। चलो यहीं से तो आए, अभी हम इस रास्ते से तो आए। गोभी के वो है खेत, अच्छा उसमें लगी हुई है अभी गोभी, ब्रोकली है शायद। ये एक यूनिक सा पेड़ पूरा देना कैसे लगे हुए हैं इसमें, ऐंठे से। इसने ज़्यादा पानी भी लिया, ये ऐसे ऐसे अपने आप को मरोड़ के ना पानी निकाला है, सुखा रहा है अपने आप को। उस पे बैठा हो चेयर पे, बहुत सही फोटो आएगा ना। हाँ बहुत सही आएगा, पर हम नहीं बैठेंगे। चलो मैं तुम लोग का खींचूंगा तो नहीं, मत खींचो हमारा फोटो।
मत खींचो। मुंह डाल मुंह डाल के क्या निकलेगा? चलो 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 चलो। तो अभी हम आ चुके हैं दोबारा अपने रूम में, अपने होटल में। सो बेसिकली वहाँ से हम शिशु के लिए तरफ निकले तो थे, पर आधा रास्ते जाने के बाद सुमन जी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई, क्योंकि उनको मोशन सिकनेस हो गई। आदत नहीं होती, बहुत लोगों को होता है। तो फिर हम वापस आ गए कि चलो वो तो हम कल भी शिशु ही जाएंगे, क्योंकि शिशु होते ही मनाली जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, कल भी देख लेंगे। वैसे भी अंधेरा हो गया था, तो दोनों चीज़ें कि क्या ही देख पाते, तो फिर हम वापस आ गए। और बस अभी यहाँ पे अपना थोड़ा काम करेंगे लैपटॉप पे। एक दो वीडियो मुझे अपलोड करनी है, एक दो नहीं, मुझे एक ही करनी है, और सिमन को शायद एक करनी है। और उसके अलावा हमें थोड़ा सा जो बिज़नेस का काम है वो थोड़ा सा निपटाना है। उसके बाद हो सकता है हम दोबारा से उनके घर ही जाके बैठेंगे, सुमन जी के पास, कि वो बोल के गई हैं भाई आना है, शाम को वहीं बैठना है। तो उनके हस्बैंड भी आए हुए हैं, तो सब लोग साथ में बैठ के वहीं आराम से बात करेंगे। बस एक एक पैक नमकीन चाय का एक एक पैक नमकीन चाय का पियेंगे, है ना गर्मी आ जाती है। भाई। नमकीन चाय इतनी बेहतरीन लगती है ना ठंड यार में। बनाना नहीं सिखा रही राम मुझे मुझे बहुत वो करके ठंड में ना, पता है, रामबाड़ी ला जाओ एकदम से भाई साहब। भाई आज हमने ना अपनी लाइफ के वन ऑफ द हेल्दीएस्ट मोमोज खाए। हाँ, आज हमने जो मोमोज खाए, आटे के मोमोज बनाए थे उन्होंने भाई, इतने बेहतरीन मोमोज, और इतने मतलब उसमें बिना ऑयल के मोमोज बनाए। स्टीम होते हैं वो तो पहली बात, तो पर स्टीम पे ऑयल लगता है, उन्होंने ऑयल भी नहीं लगाया, ना ऑयल, और आटे के, और चटनी भी भाई साहब सब्जियों की। चटनी में भी कोई ऑयल नहीं, कोई मिर्ची नहीं, कोई लहसुन हाँ, जो नहीं। चटनी लाल चटनी मोमोज की मिलती है ना हमारे यहाँ, वो नहीं, यहाँ हरी सब्जियों की चटनी वो है। वाले मोमोज से जस्ट वाओ। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ एंड जस्ट फील लाइक अ वाओ। हां, टमी आल्सो फील्स लाइक वाओ। हाँ, टमी बहुत बढ़िया था भाई, सब खुश थे। चलो अभी काम कर लेते हैं। तो ये रात में 7 बजे हम किलोंग में घूम रहे हैं। ऐसे ये हमारा होटल है, उधर वॉक कर रहे हैं, और सब बंद हो चुका है भाई ठंड की वजह से। लो भैया, एक और शटर गया।